और हम लोग बीच रास्ते में खड़े और हम उसके बंदे का वेट कर रहे हैं, सिर्फ हमारे पास फ़ोन नंबर है। फाइनली ये हो रहा है आफ्टर 4 आवर्स ऑफ मतलब स्ट्रगल। हे गाइस, तो ये है बजरंग ब्रिज और एज यू कैन सी, जय श्री बजरंग बली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषभ त्यागी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर अच्छे होंगे, और अगर अच्छे नहीं हैं तो ये सुबह देखकर ज़रूर अच्छे हो गए होंगे। तो सुबह के बजे हैं 8 और मैं हूँ ऋषिकेश में और मस्त धूप निकल रही है। और जबकि पूरी रात इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है कि मैं क्या बताऊँ आप लोग को। इनफैक्ट आई स्लेप्ट अराउंड 1:30 और 2, और पूरा ऋषिकेश इतनी गड़गड़ाहट से, बिजली की गड़गड़ाहट से और बारिश, झमाझम बारिश से गूंज रहा था, तो मज़ा आया। अब बहुत ठंड हो गई थी, रात को बहुत ठंड हो गई थी। मेरी नाक बंद हो गई है, जैसा आप जानते हैं मुझे साइनसाइटिस भी है, तो ये सब बहुत ओपनली होता है कि मेरी नाक बंद हो जाती है सुबह सुबह। एंड अभी 8 बजे है और आज हम लोग राफ्टिंग के लिए भी जाएंगे। हम लोग बस कुछ चाय नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग जाएंगे राफ्टिंग के लिए। एंड ऑफकोर्स राफ्टिंग में आप लोग को पता ही है कि कैमरा वैमरा तो लेके जा नहीं सकते हैं, तो मैं जहाँ तक हो सकेगा मैं वहाँ तक तो लेके जाऊँगा। और अगर वो गोप्रो में रिकॉर्ड कर पाया राफ्टिंग वाला तो फिर वो भी ऑफकोर्स दिखाऊँगा। पर हाँ, चलिए दिखाते हैं आपको। मैंने वैसे आप लोग को बता दूं, मैंने जो राफ्टिंग बुक की थी तो वो थ्रिलोपिलिया से की थी, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत मतलब मारामारी है, इधर जाओ उधर जाओ, और सब रेट भी बहुत ऊपर नीचे बताते हैं। तो ऑन अ सेफर साइड आप थ्रिलोपिलिया से अगर बुक कर दोगे तो नो प्राइजेस का झिक, और आप टाइम स्लॉट भी अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। जगह कितनी सही है, और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि सोलर पैनल से पूरा होटल, रेस्टोरेंट ये सब चलता है। रेस्टोरेंट का नाम है फोर्क एंड फ्लोरा और होटल का नाम है पेनी लेन। ये सामने जो आप देख रहे हैं ना, ये सामने रेस्टोरेंट है, जो आप देख रहे हो कि हट टाइप इन्होंने आउटलेट बनाया अपना। दिस इज़ द रिसेप्शन हियर। तो गाइज हम लोग अपनी राफ्टिंग के लिए जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ऑटो मिल जाए बहुत देर से, लेकिन ऑटो ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे। बट ऑटो लेते हम लोग मतलब हम लोग को रामझूला जाना है फॉर आर पिकअप पॉइंट फॉर राफ्टिंग। तो ये अभी चलते हैं। मैंने रास्ते में वैसे चाय पी, जो मैंने बताया था आप लोग को, हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है। और मैं दिखाता हूँ यहाँ पे सुबह सुबह, वैसे तो आधी मार्केट बंद है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें खुली है। तो जी सुबह सुबह ऑटो तो मिलना यहाँ पे बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम लोग शॉर्टकट से ट्राई कर रहे हैं जल्द से जल्द पहुँचने का। तो पहुँच जाएंगे तो बताएंगे आपको। बहुत देर हम लोगों ने वेट किया ऑटो के लिए, हम चलते भी रहे और हम लोगों ने ऑटो के लिए भी ट्राई किया, कोई ऑटो वाला नहीं हुआ। और क्योंकि यहाँ पे बहुत जाम है, बट फाइनली फिर मैंने सोचा कि हेल्प मांग लेते हैं किसी से, और हम लोगों ने इन भैया से हेल्प मांगी और भैया ने हम लोगों को बोला कि ठीक है चलो बैठ जाओ आप लोग जल्दी से, और हम लोग ट्रैफिक में बैठ गए हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच तो गए हैं और ऑलमोस्ट टाइम से ही पहुंच गए। और हम ये जो जगह है इनका नाम है द ग्रेट नॉर्दर्न हिमालयाज़। इनका टाइप है थ्रिलोपिलिया के साथ, और आई थिंक मैं 5-10 मिनट में जो भी जितना भी टाइम लगेगा दे विल पिक अस फ्रॉम हियर। एंड उसके बाद हम लोग राफ्टिंग के लिए जाएंगे। जो भी लोग ऋषिकेश आ रहे हैं और ख़ास करके वीकेंड पे आ रहे हैं, मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि पहले से बुकिंग करके ही आओ चीज़ों की, तो ज़्यादा बेटर है। कारण कि यहाँ आके बहुत डिलेड मिलती हैं चीज़ें, क्योंकि बहुत क्राउड होता है। खास करके राफ्टिंग और एडवेंचर के लिए भी बहुत स्लॉट्स बुकड होते हैं ऑलरेडी, और ये लोग उन्हीं को प्रेफर करते हैं जो लोग पहले से बुक करके आते हैं। तो थ्रिलोपिलिया ट्रस्टेड है, काफ़ी सालों से चल रहा है, तो अगर कोई भी बुक कर लेता है थ्रिलोपिलिया से तो बेटर ही है। हे गाइस, सो हम लोगों ने, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि राफ्टिंग बुक की थ्रिलोपिलिया से, आई कांट टेल यू कितना ख़राब एक्सपीरियंस था ये।
क्योंकि अपेरेंटली वो बंदे ने हम लोग को 1 घंटे लगभग वहाँ बिठा के रखा कि अभी हमारी मतलब लोग हो जाने दो, जबकि बहुत लोग थे और स्कूटी पे हम लोग को ट्रिपलिंग करा रहा था ऊपर से। फिर आधे रास्ते में छोड़ के चला गया और बोल रहा है कि मेरा दूसरा बंदा आ रहा है, वो आपको यहाँ से पिक करेगा। और हम लोग बीच रास्ते में खड़े और हम उसके बंदे का वेट कर रहे हैं, सिर्फ हमारे पास फ़ोन नंबर है। तो मुझे समझ में नहीं आता त्रिलोकीलिया अगर इस तरह की चीज़ हो तो कोई क्या करे। 1.5 घंटा हम उसकी शॉप पे बैठे रहे, 1.5 से 2 घंटे हो गए ऑलमोस्ट, और अब हम बीच रास्ते में बैठे हैं। तो करना क्या चाहिए ऐसे केस में? सुबह बोल रहा था आप लोग को त्रिलोकीलिया से बुक करो, बट अभी तो मैं ये बोलूँगा कि भाई सोच के ही बुक करो त्रिलोकीलिया से भी। सो गाइज, जो लास्ट क्लिप मैंने आपको बताई थी कि हम लोग चाय सुट्टा बार पे बैठे थे और वहाँ से हम लोगों ने वेट कर रहे थे हम लोग इनके टीम का आने का कि वो हमको लेके जाएंगे। उसके बाद वो आ गया बंदा, फिर हम लोग को बोलेरो से यहाँ पे ले आए। फिर हम लोगों ने अपने गार्ड्स, सेफ्टी जैकेट और हेलमेट और चप्पू ले लिया है। आगे हमारी राफ्ट जा रही है, पीछे पूरी टीम आ रही है और राफ्ट के लिए हम लोग चल दिए। फाइनली ये हो रहा है आफ्टर 4 आवर्स ऑफ मतलब स्ट्रगल। 4 घंटे का स्ट्रगल था, वेट किया इतना, इधर से उधर, उधर से इधर, फाइनली अभी हो रहा है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। फाइनली आफ्टर 5-6 आवर्स हमारी राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। मज़ा आया, एक्सपीरियंस अच्छा था हमेशा की तरह। 3rd टाइम था मेरा राफ्टिंग, अच्छा था। लेकिन मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि बहुत, क्योंकि वीकेंड था तो बहुत लोग भी आए हुए हैं और जो ये भी एडवेंचर बुकिंग कंपनीज होती हैं या टूर एंड ट्रैवल्स के जो लोग होते हैं ये बहुत तेज़ होते हैं। इन लोगों ने 6-7 घंटे, जो चीज़ हम लोग 12 बजे ख़त्म करके या 1 बजे ख़त्म कर चुके होते, अब वो हम लोगों ने शाम को 4 बजे ख़त्म की है और सिर्फ वेट किया है। राफ्टिंग हम लोगों का सिर्फ 1 घंटा भी नहीं था प्रॉपर, लेकिन मतलब बाकी सब हमने सिर्फ वेट ही किया है। पहले हमने राफ्ट स्टार्ट होने का वेट किया है, फिर जगह पहुंचने तक का वेट किया है, फिर मतलब वी जस्ट केप्ट वेटिंग। तो ये एक व्यू, ये एक्चुअली यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है और वहाँ से ये व्यू है। चलो राफ्टिंग कर ली हमने, अब देखते हैं अब नेक्स्ट क्या करें आज के दिन। 4 बजे के बाद क्या क्या कर सकते हैं ऋषिकेश में। हेलो जी, हेलो। तो फाइनली बैक टू स्क्वायर वन। यहीं पे हम लोग कल बैठ के लंच कर रहे थे और हमें खाना अच्छा लगा था यहाँ का, तो मैंने सोचा कि किसी नई जगह जाके ट्राई करना उससे बेटर है कि सेम जगह पे आ जाओ, क्योंकि ऑफकोर्स अभी आपको यहाँ पे 2 दिन और रुकना है तो आपका पेट अच्छा होना चाहिए। वैसे पता है क्या, आई थिंक व्हेन यू आर ऑन अ ट्रिप ना, यू शुड बी वेलकमिंग टू एवरीथिंग। अच्छा बुरा एक्सपीरियंस जो भी हो सकता है, एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब आपके पास एक स्टोरी होनी चाहिए बोलने के लिए, बताने के लिए कि अच्छा ये हुआ मेरे साथ। फॉर एग्जांपल अगर हम जाम में खड़े, 4 घंटे जाम में खड़े हैं, आई नो इट्स वेरी टैक्सिंग। जैसे हम लोगों ने आज वो जो इसके लिए वेट किया, राफ्टिंग के लिए 3-4 घंटे हम लोग वेट कर रहे थे, इट वॉज वेरी टैक्सिंग और अननेसेसरली। कुछ था भी नहीं, क्यों हम वेट कर रहे हैं, मतलब कोई रीज़न नहीं। लेकिन ठीक है, उसका भी अपना एक एक्सपीरियंस है और आपके अंदर पेशेंस आता है। हम लोग यहाँ बाहर आके इतना पेशेंस दिखाते हैं। अगर यही चीज़ दिल्ली में होती, जहाँ मेरा घर है, तो वहाँ पे हम लोग 15 मिनट में इतने वर्कड अप हो जाते हैं कि अच्छा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बट ठीक है, यहाँ पे वो पेशेंस आ जाता है कि चल ठीक है, मतलब अब बाहर निकले हैं, हो रहा है तो हो रहा है। सो आई थिंक एवरीवन शुड बी वेलकमिंग टू ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस, अच्छा बुरा। और जब बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं तभी अच्छे की कीमत का भी पता लगता है। अब हमने खाना ऑर्डर कर दिया, हम लोगों ने पनीर लबाबदार ऑर्डर किया और गार्लिक नान, और मेरे को भूख लग रही है बहुत तेज़, आई थिंक निधि को भी लग रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं खाना। और ये है शत्रुघ्न घाट, जहाँ आरती की तैयारियां चल रही हैं। और इस घाट के बाद हम आरती तक नहीं रुक रहे हैं, हम लोग इसके बाद रामझूला जा रहे हैं। तो गाइस
ये थी मार्केट, और मार्केट से वैसे तो मुझे कुछ ख़रीदना नहीं था, पर मैं सोच रहा था मेरे जूते गीले हो गए हैं राफ्टिंग में, चप्पल ख़रीद लेता मैं, पर गंदी से चप्पल बहुत महंगे बता रहा था। ये लोग सोचते हैं कि कुछ भी प्राइस बोल देंगे, ये लोग बेवकूफ़ बन जाएंगे। और मुझे 350 की चप्पल चाहिए पता था, वो प्लास्टिक की चप्पलें गंदी थी जो 50 रुपये, जिसके 50 रुपये में ना दूँ मैं। तो हम आ गए राम झूला पर। दूसरी तरफ का भी दिखाता हूँ, वेट। जैसे पूजा करते हैं, कोई चीज़ अधूरी नहीं छोड़ती। ऐसा बोला जाता है कि जिसने राम झूला इस तरह से पार कर लिया, वो जीवन में बहुत सारे भवसागरों को पार कर जाता है। तो अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी मिली है आप लोगों को, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, यह हरिद्वार से। हे गाइस, फाइनली हम लोगों ने राम झूला पार किया, और इस तरफ आकर हम लोगों ने मार्केट थोड़ा सा देखा। उसके बाद हम लोग बाय वॉक अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक्चुअली बताना चाहता था सिग्निफिकेंस ऑफ राम झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी झूला। हालांकि ये जो बिल्ड हुए हैं ब्रिज, ये कुछ 100 साल पहले बिल्ड हुए हैं, नॉट इवन 100 ईयर्स। लेकिन सिग्निफिकेंस ये था कि जब राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया वनवास पर थे, तब लक्ष्मण जी ने ऋषिकेश में स्पॉट बनाया था, मार्क किया था एक स्पॉट को, जहाँ पे उन्होंने गंगा माँ को पार किया था विद द हेल्प ऑफ अ रोप, जूट की रोप के साथ। तो वो स्पॉट को मार्क किया हुआ था लक्ष्मण जी ने, और उस स्पॉट के आसपास ये ब्रिज बिल्ड किया गया, लक्ष्मण झूला, राम झूला, जानकी झूला, और अभी तो वी ऑल्सो हैव बजरंग ब्रिज। तो अभी हम लोग चाय पी रहे हैं, चाय का ऑर्डर दिया हम लोगों ने। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को नए बजरंग ब्रिज के ऊपर से वॉक कराया जाए। मैं पहली बार जा रहा हूँ इस पर, क्योंकि अपेरेंटली ये अभी बना है रिसेंटली आफ्टर लक्ष्मण झूला गॉट बैंड और रिस्ट्रिक्टेड। हे गाइस, तो ये है बजरंग ब्रिज, और एज यू कैन सी, जय श्री बजरंगबली, जय महावीर। सो ये है नया बजरंग ब्रिज, और मैं इस पर पहली बार आया हूँ। ये अभी बना है बहुत रिसेंटली, और अभी भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट, और ये बहुत, एज यू कैन सी, इट इज़ वेरी इंटरनेशनल और येट वेरी स्पिरिचुअल। सो मज़ा आ गया इसको देखकर, एंड मैं पहली बार आ रहा हूँ इस पर, मज़ा आया मुझे। जय श्री बजरंगबली, मज़ा आ गया है देख के। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हे गाइस, व्हाट्स अप। सो फाइनली हम लोग बजरंग ब्रिज के बाद हम लोग होटल अपने वापस आ गए। अपने होटल आने के बाद हम लोगों ने नहाना धोना करा। मैं अपने रूम के बाहर नहा धो के तैयार होके एकदम बैठा हूँ, और अभी आई जस्ट केम आउटसाइड। निधि स्टिल आई थिंक टेकिंग शावर। मैंने कॉल किया था, उठाया नहीं उसने। मेरा कोई प्लान नहीं है, मैं सिर्फ बैठूँगा, देखूँगा आसपास अगर किसी
मंदिर में थोड़ी देर ध्यान करने के लिए बैठ सकते हैं, तो नहीं बैठ मतलब मंदिर में नहीं जगह मिलेगी तो कोशिश करूँगा कि अपने यहाँ पे इट्स ब्यूटीफुल गार्डन में यहाँ पे कहीं बैठूँ आराम से। ऋषिकेश आए हो, मेडिटेट नहीं करो थोड़ी देर तो कैसे होगा। इनफैक्ट ऑनेस्टली मेरा प्लान था कल भी और आज भी रहेगा मेरा, क्योंकि कल तो नहीं हो पाया। मेरा प्लान था कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह 3:40 पर जाकर किसी बीच पर, क्या मैंने जो होटल के पास बीच है उसी बीच पर जाकर योगा करूं और थोड़ा देर ध्यान करूं। लेकिन कल पूरी रात इतनी झमाझम बारिश हुई है कि वो प्लान तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब था वो प्लान तो पॉसिबल ही नहीं हुआ। तो अब मैंने सोचा है कि कल होपफुली अगर मौसम ठीक रहा, सब कुछ सही रहा, तो मैं अब जो मॉर्निंग आएगी उसमें सुबह कोशिश करूँगा 3:40 पर उठकर, मैं मतलब 3:30 बजे उठकर 3:40 तक बीच पहुँच जाऊँ और वहाँ जाके योगा और मेडिटेशन करूँ। आज जो वो राफ्टिंग वाला इंसिडेंट हुआ ना, वो मतलब इट वाज अनकॉल्ड फॉर, मतलब इतना सोचा नहीं था कि इतना टाइम लग जाएगा। हम लोग 4-4:30 बजे वहीं से फ्री हुए, उसके बाद खाना वाना खा के वापस आए होटल तो 6-6:30 बज गए। तो ये था मेरा डे 2 गाइज। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले हम लोग राफ्टिंग गए, राफ्टिंग के बाद हम लोगों ने गंगा हेरिटेज में जाके लंच किया, फिर हम लोग पूरा राम झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी झूला, बजरंग ब्रिज होते हुए आए। एंड गाइज सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे आप लोगों को बतानी थी कि ऋषिकेश में कितना बदलाव आ गया है। मैं यहाँ पे 6-6.5 साल पहले आया था और अच्छे खासे लंबे दिनों के लिए आया था, मतलब 10 से 15 दिन के लिए आया था, और तब ये जगह इतनी अलग थी। हो सकता है कि शायद मेरी नॉलेज इतनी लिमिटेड थी ऋषिकेश के बारे में कि मैं सिर्फ एक ही हिस्से को जानता था बहुत अच्छे से, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इस हिस्से को भी देखा मैंने, पर ये इतना वास्ट चेंज आ गया है पिछले 6 सालों में इस जगह में। चेंज तो बहुत सब्जेक्टिव है ऑनेस्टली, कुछ लोग को ये चेंज अच्छा लगेगा, कुछ लोग को ये चेंज बुरा लगेगा। बहुत भीड़ है, बहुत रश है, लेकिन बहुत डेवलपमेंट है इन टर्म्स ऑफ कितनी दुकानें, कितने होटल्स, इनफैक्ट इतने सारे होटल्स है कि नो मैटर, और आई थिंक और भी लोग आ जाएंगे तो भी यहाँ पे जगह रहेगी लोगों को रुकाने के लिए। इतने होटल्स, इतने शॉप्स, इतनी सारी मार्केट्स। पहले राम झूला के आगे आते ही मार्केट्स ख़त्म हो जाते थे, अभी राम झूला से तो हम लोग मतलब 2-2.5 किलोमीटर आगे रुके हैं और इससे भी आगे तक मार्केट्स ही मार्केट्स हैं। मुझे लगता है कि मतलब इतने मार्केट हैं भाई, इट्स चेंज इज़ अमेजिंग। सो गाइज ये था मेरा डे 2 और मतलब मुझे बहुत मज़ा आया। आई होप आप लोग को बहुत मज़ा आया हो ये देखकर, और अगर आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। डे 3 भी आएगा ऋषिकेश का और आई विल बी गोइंग बैक, तो वो भी आएगा। सो मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए एंजॉय करिए ये वाला और पिछले वाला व्लॉग डे 1 का ऋषिकेश का। तो बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर।